अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम किशन है और ये बात है 1 साल पहले की। एक रात मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी ख़त्म करके आ रहा था। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे और मैं एक सुनसान रास्ते पर अकेले ही गाड़ी चला रहा था। उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी और इसी की वजह से मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। लेकिन तभी अचानक रास्ते पर मुझे एक लड़का दिखा। उसको देखकर मैंने गाड़ी रोकी और मैं उससे बात करने लगा। ओ भाई साहब, क्या हुआ? इतनी रात को इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? तभी मुझे उस लड़के ने कहा, भाई साहब प्लीज़, मेरी माँ इसी अस्पताल में एडमिट है। इस पर मैंने कहा, अच्छा तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? उस लड़के ने कहा, भाई साहब मेरी माँ का ऑपरेशन है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, और अगर मैंने वक्त पर पैसे नहीं दिए तो वो लोग मेरी माँ का ऑपरेशन नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ मर जाएगी। इस पर मैंने कहा, भाई तुम पहले शांत हो जाओ और बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उस लड़के ने कहा, 2 लाख रुपए चाहिए भाई। उस लड़के की बातों से मुझे सच्चाई नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने उससे पूछा, अच्छा भाई मैं दूंगा तुम्हें 2 लाख रुपए, बताओ तुम्हारी माँ कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? उस लड़के ने कहा, इसी शहर के एबी हॉस्पिटल में। इस पर मैंने कहा, ठीक है चलो बैठ जाओ, जल्दी से हम दोनों अस्पताल में पहुंचते हैं। तभी उस लड़के ने कहा, नहीं भाई आप ही जाओ, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा, क्या हुआ भाई, क्यों नहीं आ सकते? उस लड़के ने कहा, वो आपको वहाँ जाने पर पता चल जाएगा। उस लड़के की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उसकी कोई पर्सनल मजबूरी होगी, इसलिए वो मेरे साथ अस्पताल नहीं आ रहा होगा। सो मैंने उससे कहा, अच्छा कोई बात नहीं भाई, मैं अभी अस्पताल जाता हूँ और वहाँ पर पैसे भर देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे माँ का अच्छे से इलाज हो पाएगा। इस पर उसने कहा, शुक्रिया भाई साहब, भगवान आपका भला करे। इस पर मैंने कहा, अरे भाई कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना और अपनी माँ का नाम बताओ। तभी उस लड़के ने कहा, मेरा नाम अरुण सक्सेना है और मेरी माँ का नाम विद्या सक्सेना है। उसके बाद मैं उस शहर के एबी अस्पताल में जाने के लिए निकल गया और कुछ देर बाद मैं उस हॉस्पिटल में पहुंच गया। उसके बाद मैंने अरुण की माँ के ऑपरेशन के लिए वहाँ पर 2 लाख रुपए भर दिए और उसके बाद तुरंत ही अरुण की माँ का ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन ख़त्म होने तक मैं उसी अस्पताल में बैठा था और कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। उन्होंने मुझे खुशी से कहा कि अरुण की माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। इस पर मैंने कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर, अभी कुछ ही देर में उनका बेटा अरुण यहाँ पर आएगा, तब तक आप उसकी माँ का ख्याल रखना। अब मुझे घर जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने घर चला गया और फिर उसके 2 दिनों के बाद मैं अरुण की माँ को मिलने के लिए वापस अस्पताल चला गया। उसके बाद मैंने अरुण की माँ से बात की, आंटी जी अब कैसे हो आप? तब उन्होंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, वैसे आंटी जी आपका बेटा अरुण कहाँ है? आपका ख्याल अच्छे से रख रहा है ना वो? ये सुनकर अरुण की माँ ने मुझे जो कहा वो सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि अरुण 6 महीने पहले ही मर चुका है। मैं सोच में पड़ गया, ये चाची क्या कह रही है? अभी उस रात 2 दिन पहले मैं उस लड़के से मिला था और उसी ने मुझे कहा कि उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसके बाद मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया कि अरुण अपनी माँ का एक सच्चा बेटा था, जिसने अपने बेटे होने का फर्ज मरने के बाद भी निभाया, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसकी माँ सही सलामत बच गई।